Hello students, I'm your science and maths teacher Pooja. Now today we are going to take up the topic from the class 10th science. The topic which we are going to take up is the human eye and the colorful world. And this we are going to take up in this part, that is human eye. So let's start the topic which we are going to be covered in this chapter, that is human eye, accommodation of eye defects and important questions and numeric problems. So now here is a introduction video of this chapter. So let's see this. Sight, a precious gift we can't take for granted. Our eyes are windows to the wonders of the world. All we know and love, experience and discover, ponder and cherish. Let's peer into the workings of the eye, a unique and self-sustaining system. The reflected light of the world enters through the crystal transparency of the cornea, aqueous humor, lens, and vitreous humor to project onto the photoreceptors of the retina, whose impulses converge on the optic nerve and then to the brain to be transfigured into imagery and imbued with meaning. Continual adjustments to the pupil and lens regulate the entry and focusing of light. In today's world, the eye's surface is constantly challenged to protect itself and adjust to changing conditions. Every blink helps our eye's natural defense system, the tear film, retain moisture and maintain visual acuity. Tears contain potent natural disinfectants to keep bacteria at bay. And the tear system washes away impurities to maintain eye health. The miraculous biology of our eyes inspires us to develop ways we can protect and maintain comfort for these remarkable structures. For all the wonders our eyes provide throughout our lives, we owe them our attention and ongoing care. So in this video we are saying that कि जो हमारी आइज़ होती हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। इन्हीं से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आइज़ नहीं होती तो हम इतने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकते थे। हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते थे। और अगर हमारे पास हमारी आइज़ नहीं होती तो हम किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। जो इतने कलर्स होते हैं हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, हम किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं बता सकते थे अगर हमारे पास आइज़ नहीं होती। तो जिनके पास आइज़ नहीं होती हैं या आई साइट नहीं होती है तो उनके लिए ये सारा वर्ल्ड क्या होता है, पूरा ब्लैक होता है और वो अपनी ह्यूमन आइज़ से कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन आई है जो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है, या आप कह सकते हो नेचुरली जो हमारे पास होती है, वो एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट होता है नेचर का, ठीक है। जो ह्यूमन आई है, हम अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप बहुत कुछ इसके बारे में पहले से ही जानते हो, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन आई जो होता है एक नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो ह्यूमन आई है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको अब क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपने देखा था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कि यहाँ पे आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लेंस। तो जो लेंस होता है वो हमारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड होता है या लाइट से रिलेटेड होता है, जो कि इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आकर होता है। ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसीलिए हमारी आई को क्या बोला गया है,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और नेचुरली अकरिंग इसलिए है क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहले से ही होता है, ठीक। एज यू ऑल नो दैट वी हैव अ पेयर ऑफ आइज इन अस एंड द फंक्शन इज दैट एनेबल अस टू सी, अदरवाइज विदाउट इट द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ डार्क प्लेस फॉर अस। तो यहाँ पे ये जो हमारा नेचुरली अकरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी जो आई है, दैट मीन्स कि आप सब जानते हो कि हमारे पास जो आइज़ होती है वो पेयर्स में होती है, ठीक है। हमारे पास 2 आइज़ होती हैं और जो कि हमारे वर्ड को क्या देखने में क्या करती हैं, हमें एनेबल करती हैं। अगर हमारी आइज़ नहीं होती तो अभी मैंने बताया कि ये वर्ड हमारे लिए पूरा क्या होता, ब्लैक होता। सारी चीज़ें हमें डार्क दिखाई देती, ठीक है, डार्कनेस में दिखाई देती। अब यहाँ पे हम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आई का, इसमें आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है ये हमारा क्या हो गया, कॉर्निया। और फिर उसके बाद ये देखो आप, ये क्या है, आइरिस। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्वस ह्यूमर। जो हमारे आई के अंदर 2 टाइप के ह्यूमर होते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर और दूसरा होता है विट्रियस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो जो लिक्विडी फॉर्म में हमारे आइज़ के बाहर की तरफ दिखाई देता है, वो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है। और विट्रियस ह्यूमर हमारा एक थिक ह्यूमर होता है, थिक लिक्विड होता है, जो कि आइज़ के इंटरनल पार्ट में होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा सिलियरी फाइबर्स या सिलियरी मसल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो लेंस जिससे कनेक्टेड होता है ये हमारा क्या होता है, सिलियरी फाइबर्स या सिलियरी मसल्स। और ये जो सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स होते हैं ये हमारी जो आई साइड होती है उसमें जो लेंस होता है उसको क्या करती हैं, ये जो सिलियरी फाइबर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक है। मीन्स कि ये एक तरीके से फोकस को एडजस्ट करते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे है फोविया। फिर उसके बाद आता है हमारा रेटिना। रेटिना जो होता है, ये जो इनर लेयर आपको दिखाई दे रही है ये ब्लैक कलर की, ये हमारा क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है स्क्लेरा। ये जो स्क्लेरा दिखाई दे रहा है आपको ये इसका आउटर लेयर है, ठीक। उसके बाद है ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती है ये हमारा क्या करती है, ब्रेन को मैसेज सेंड करती है। जो हमें इमेज दिखाई देती है वो हमारी ब्रेन पे जब ये मैसेज सेंड करता है तो हमें वो उस चीज़ का इमेज के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई इज़ एन स्फेरिकल बॉल विथ स्मॉल बल्ज इन द फ्रंट पार्ट। तो ह्यूमन आई जो हमारा होता है एक स्फेरिकल बॉल की तरह होती है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये जो स्मॉल बल्ज आपको दिखाई दे रहा है विथ स्मॉल बल्ज इन द फ्रंट पार्ट, और ये आगे से क्या होती है, एक बल्ज पार्ट की तरह होती है, मतलब कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है। ये जो हमारा ह्यूमन आई है ये स्फेरिकल होता है और साथ में ये एक स्मॉल बल्ज की तरह होता है इस तरह से, ठीक है। और इट हैज़ 2 लेयर्स दैट कवर इट। और इसके अंदर क्या होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर इज़ स्क्लेरोटिक एंड सेकेंड इज़ कोरॉइड। जो स्क्लेरोटिक होती है वो हमारी इनर लेयर होती है और ये जो कोरॉइड होता है ये हमारा जो स्क्लेरोटिक होता है वो आउटर लेयर होती है, ठीक है। और जो हमारा कोरॉइड होता है वो होता है हमारा इनर लेयर, ठीक है। ये हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, स्क्लेरोटिक इज़ आउटर लेयर एंड कोरॉइड इज़ इनर लेयर। अभी हम इसको नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरोटिक एंड कोरॉइड की डेफिनेशन। देन फंक्शन ऑफ द स्क्लेरॉइड। तो जो हमारा स्क्लेरॉइड होता है उसका फंक्शन हम देखते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। इट कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइबर्स एंड इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट दैट द ऑल पार्ट्स ऑफ द आई। तो ये जो स्क्लेरॉइड होता है ये हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, स्क्लेरॉइड है या स्क्लेरोटिक कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि एक वाइट फाइबर कंसिस्ट करता है। आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ येलो एंड सेकेंड इज़ वाइट, दैट इज़ इलास्टिन एंड कोलेजन।
तो ये जो वाइट फाइबर होता है ये कोलेजन फाइबर होता है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारी उसी तरह से ये जो आइज़ के अंदर वाइट फाइबर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कोलेजन, ये हमारे आइज़ के पार्ट को, इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कोरॉइड। जो कोरॉइड होता है, इट इज़ द ग्रे मेम्ब्रेन अटैच्ड टू कोरॉइड फ्रॉम द इनर साइड। इट्स फंक्शन इज़ टू डार्कन द आई फ्रॉम इनसाइड सो दैट नो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। जो कोरॉइड होता है वो हमारा क्या होता है, इनर लेयर होती है, ठीक, अभी मैंने बताया था। तो ये जो इनर लेयर होती है ये एक ग्रे कलर की होती है, ठीक। आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में कि जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत ही हाईली अब्जॉर्बेंट होता है, और जो मतलब कि वो किसी भी चीज़ को या लाइट रेस को बहुत अच्छी तरीके से या 100% उसको अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो जैसे आप जानते हो कि हमारी आई जो है उस पर जब इमेज फॉर्म होती है तो वो कैसे होती है, जब उस पर लाइट बीम्स या लाइट रेज जब पड़ती हैं, उसको जब ये जो लेंस दिखाई दे रहा है आपको, इस पे जब कोई भी लाइट रे पड़ती है तो वो क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके जब मीट करती है, मतलब कि उसमें जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आकर होता है, तब हमारे पास एक इमेज फॉर्म होती है और वो हमें दिखाई देती है। तो ये इसी लाइट रे को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ये जो हमारा कोरॉइड होता है इसी लाइट रे को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के लिए अब ये मोस्ट ऑफ द पार्ट को लाइट के अब्जॉर्ब कर ले, इसी वजह से ये क्या होती है, ग्रे कलर की होती है, ग्रे मेम्ब्रेन होती है, ताकि ये जो लाइट बीम्स आती हैं उसको पूरा तरीके से अब्जॉर्ब कर ले और इसमें कोई भी इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ना हो सके। इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स कि कोई भी जो लाइट रे है वो बाउंस बैक होके बाहर की तरफ ना जा सके, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम रेज अब्जॉर्ब हो सके। इस वजह से ये क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी आइज़ हैं इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इन लेयर्स को हम देखते हैं कि इन लेयर्स में क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो फर्स्ट इज़ कॉर्निया, सेकेंड इज़ आइरिस, देन प्यूपिल, फिर सिलेरी मसल, लेंस, रेटिना, देन ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये कॉर्निया दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉर्निया। फिर उसके बाद आइरिस, आपने देखा ये आइरिस, जो आइरिस होता है वो जो ब्लैक पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, आइरिस, जो कि हमारा प्यूपिल को कवर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जब जो हमारी फार बाई ऑब्जेक्ट होते हैं या नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके फोकस को क्या करती हैं, ये एडजस्ट करती हैं। अब एडजस्ट कैसे करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या तो एक्सपैंड होती हैं, मतलब कि ये सिकुड़ती हैं या तो फैलती हैं। तो ये हमारा फोकस एडजस्ट करने के काम में आती हैं, ठीक। उसके बाद ये लेंस है हमारा, जो आई का लेंस होता है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब ये जो लेंस है ये हमारा क्या होता है, एक सेलुलर बॉडी होती है। सेलुलर बॉडी मीन्स कि ये एक नेचुरल लेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। देन रेटिना एंड ब्लाइंड स्पॉट, अब इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट वी विल सी दैट कॉर्निया। कॉर्निया, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉरी, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउ लाइट टू एंटर। अब यहाँ पे आप देखो कि कॉर्निया क्या होता है, ये जो हमारी आई का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वाइट कलर वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, ये लाइट को क्या करता है, पूरी तरीके से एंटर करता है, मतलब कि इंटरनल पार्ट्स में ये आई के अंदर लाइट को एंटर कराता है। और सेकंड होता है इट एक्ट्स एज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है। ये जैसे कि अभी बताया कि हमारी आइज़ क्या होती है, विंडोज़ ऑफ द वर्ल्ड होती है, जो आपने वीडियो देखा था। तो ये वही चीज़ है कि ये जो होता है कॉर्निया हमारा, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन है आइरिस, इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जो आइरिस होता है हमारी
आई का वो एक कलर्ड पार्ट होता है जिससे हमारी आइज़ को कलर मिलता है। जैसे कि कुछ लोगों की आइज़ क्या होती हैं, ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं और ब्लू कलर की होती हैं। तो जो ये कलर्ड पार्ट होता है जो हमारी आइज़ को कलर प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है, और फिर है इट होल्ड्स द प्यूपिल एंड एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और ये जो हमारा प्यूपिल होता है, सॉरी आइरिस होता है, वो क्या करता है, प्यूपिल को होल्ड करता है। मीन्स कि जो आप ब्लैक कलर का पार्ट देखते हो उसके अंदर एक छोटा सा बॉल टाइप का होता है, तो यही हमारा क्या होता है, प्यूपिल होता है। ठीक है, और इसको होल्ड कौन करता है, वो होता है हमारा आइरिस। ठीक है, जो कि हमारी आइज़ को कलर भी प्रोवाइड करता है। ठीक, आइरिस जो होता है वो हमारी आई को कलर प्रोवाइड करता है और प्यूपिल को होल्ड करता है। और थर्ड फंक्शन इसका होता है कि ये हमारा जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको भी ये क्या करता है, एडजस्ट करता है। इंटेंसिटी एडजस्ट करने का मतलब कि ये जो हमारा ये जो प्यूपिल होता है इसके अकॉर्डिंग ये लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट करता है, या इसको एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग मतलब कि जैसे कि लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो ये आइरिस जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिलियरी मसल्स की तरह ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्यूपिल को। और जब लाइट कम होती है या डार्कनेस में आप होते हो, आपको जब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो ये क्या होता है, आइरिस एक्सपैंड करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्यूपिल। तो इट इज़ द ब्लैक इन कलर दैट अब्जॉर्ब ऑल द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। अभी मैंने बताया कि जैसे कि आपने ग्रे कलर का एक मेम्ब्रेन देखा था, वैसे ही यहाँ पे है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये भी लाइट रे को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, लाइट रेस को अब्जॉर्ब करता है जो कि इस पर फॉल होती हैं। फिर होता है इट गेट कंस्ट्रिक्टेड व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज़ हाई। तो ये जो प्यूपिल होता है ये क्या करता है, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि लाइट रेज बहुत ज़्यादा होती हैं जब, तो ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मीन्स कि ये सिकुड़ जाता है। और इट गेट एक्सपेंडेड व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज़ लो। जब हमारा लाइट की इंटेंसिटी लो होती है या हमें जब आप अंधेरे में होते हो तो ये प्यूपिल क्या होता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि एडजस्ट करता है ये अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारा है सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स जो होती हैं, आप ये देखो यहाँ पे ये जो आपको ये मसल्स दिखाई दे रही हैं, ये हमारी क्या होती हैं, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो लेंस को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। और फिर है इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और ये लेंस की फोकल लेंथ को भी क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि प्यूपिल आपका क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है और एक्सपैंड होता है, वैसे ही हमारी सिलेरी मसल्स जो होती हैं ये भी कंस्ट्रिक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, मतलब कि सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो इसी से ये क्या करती हैं, अपने लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको ये एडजस्ट करती हैं। अब फोकल लेंथ क्या होती है, आपने मिरर और लेंस दोनों में पढ़ा है कि फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस। जो हमारा आई का लेंस होता है, अभी मैंने बताया कि वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि रिजेंबल होता है हमारा आई के अंदर, दैट इज़ ये होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर जो रिजेंबल होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस क्यों होता है, क्योंकि ये सारी रेस को क्या करता है, एक पॉइंट पे मीट कराता है। ठीक है, जिससे कि हमारा इमेज फॉर्म होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस हमने देखा। फिर उसके बाद है रेटिना।
तो रेटिना जो होता है हमारा क्या होता है, ये जो आपको आउटर लेयर ये दिखाई दे रही है, मतलब ये अंदर की तरफ ये जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है लेयर के फॉर्म में, ये हमारा क्या होता है, रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना वो स्क्रीन होता है हमारी आई का जिस पे कि हमारा इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, जिस पे कि इमेज बनती है हमारा, जिस पे एक फोकस प्रेजेंट होता है, उस फोकस पे हमारी इमेज बनती है, ठीक है, इमेज फॉर्म होती है, तो वही इमेज हमें दिखाई देती है। और रेटिना जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द सेल। रेटिना पे हमारे 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है कोन सेल, दूसरा होता है रॉड सेल्स। द कोन सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू द कलर्स। कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, मीन्स कि जो हमें अपने एनवायरनमेंट में हर चीज़ का कलर दिखाई देता है वो इन्हीं कोन सेल्स से होता है, ठीक है। तो कोन सेल्स हमारा क्या करते हैं, कोन सेल्स से हमें कलर्स डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलती है, मतलब कि हम कलर्स को देख सकते हैं। और जो रॉड सेल्स होते हैं दैट रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जो ये रॉड सेल्स होते हैं ये लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी को ये एडजस्ट करते हैं, मतलब बताते हैं एक तरीके से कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो और कम होती है तो इसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। फिर हमारा आता है येलो स्पॉट। जो हमारा आई होता है उस पर एक येलो स्पॉट होता है रेटिना पे, ठीक है। ये जो येलो स्पॉट होता है अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना पे अब देखिए आप, एक पॉइंट होता है जिसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं, इसी स्पॉट पे हमारे एक मोस्ट क्लियर इमेज बनती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनती है जो इमेज हमें दिखाई देती है, तो उसी को हम येलो स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे कि हमें एक सबसे अच्छी इमेज मिलती है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आप देख रहे हो तो ये ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ये रेटिना पे एक पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं फॉर्म होती, वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड, तो ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होता है आपका। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आप ये देख रहे हो, ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व, अ नर्व दैट कनेक्टेड आई टू द ब्रेन। ये नर्व क्या करती है, आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है, जब ये आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है तो जब मैसेज सेंड होता है हमारे ब्रेन पे ऑप्टिक नर्व से, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये इमेज कौन सी है, कैसी है और किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो आईज होती हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि 2 टाइप के ह्यूमर्स होते हैं, मतलब कि लिक्विड होता है। तो फर्स्ट लिक्विड इज़ एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर जो हमारा होता है वो लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। तो एक्वस ह्यूमर इज़ इन द लिक्विडी फॉर्म। तो ये लेंस और कॉर्निया, ये कॉर्निया देख रहे हो आप और ये लेंस देख रहे हो, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। अब ये हमारा क्या होता है, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब कि आउटर पार्ट में, आई के आउटर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी आईज़ को, आई के पार्ट को, एंटीरियर पार्ट को, आउटर पार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज़ सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन चेंज होता है या कोई भी इम्प्योरिटी आप देखते हो कि आई के अंदर चली जाती है, तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये आपकी टीयर ग्लैंड से बाहर की तरफ आने लगता है। तो यही एक्वस ह्यूमर जब बाहर आता है तो आपकी जो आई के अंदर इम्प्योरिटी होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये ऐसे हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कोलैप्सिंग से भी ये आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आप देखते हो कि जब आप आईज़ को विंक करते हो तो आपकी आई के सामने अगर कोई भी चीज़ आती है या फिर आईज़ के अंदर कोई भी चीज़ चल जाती है तो क्या होता है, आईज़ ऑटोमेटिकली अपने आप विंक कर जाती हैं, ठीक है। तो वो इसी की वजह से होता है जो कि एक्वस ह्यूमर हमारा प्रोटेक्ट करता है आईज़ को, ठीक। और फिर उसके बाद है ऑल्सो इट इज़ द फ्लूइड दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द आई व्हेन वी विंक आउट आवर आईज़।
जब हमारी आईज़ ब्लिंक होती हैं तो ये लिक्विड जो होता है वो बाहर की तरफ आता है। अभी मैंने जो बताया कि टीयर ग्लैंड से जो बाहर आता है, और ये जो एक्वस ह्यूमर है हमारी आईज़ को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है, ठीक है। देन वी कम अप टू द टॉपिक दैट इज़ विट्रियस ह्यूमर। जो विट्रियस ह्यूमर होता है हमारा, ये लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारा रेटिना और ये लेंस है, इसके बीच में जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसका फंक्शन होता है, इट इज़ द डेंस जेली लाइक फ्लूइड। ये एक थिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि हमारे पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है आई के। पोस्टीरियर पार्ट मीन्स कि ये पीछे वाले पार्ट में। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका भी फंक्शन यही होता है कि ये जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है आई का, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब सडन चेंज होता है तो ये पोस्टीरियर पार्ट में कोई प्रेशर ना लगे, इस प्रेशर से आइज़ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज क्लियरली ऑन द रेटिना। और ये साथ में इमेज की फोकसिंग में भी हेल्प करता है। रेटिना पे जो इमेज हमारी बनती है उसको क्लियरली फोकस करने के लिए भी ये हेल्प करता है, जो एक्वस विट्रियस ह्यूमर हमारा जो होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर स्टैंडिंग आउट इन अ डे टाइम। जब हम बाहर की तरफ होते हैं डे टाइम में, दिन में, तो क्या होता है। तो आप देखते हो कि जब आप धूप में बाहर जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा धूप होती है तो आप डे टाइम में जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में होते हो तो आपका प्यूपिल क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। मतलब आप देखते हो कि आप सन की तरफ या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। आपकी जो प्यूपिल होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें आपको क्या होता है, आप देखते हो ये प्यूपिल है आपका, ये जब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये किसको प्रोटेक्ट करती है, आपके आइरिस को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करता है, जैसे कि आपके आइज़ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स पड़ रही है, ठीक है, लाइट रे आ रही है, तो ये क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट रेस को जाने के लिए बहुत ज़्यादा कम पाथ मिलेगा। तो एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट ही आपके आइज़ के अंदर एंटर कर पाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को, जब सफिशेंट अमाउंट में आपका आई के अंदर लाइट जाती है तो आपको एक क्लियर इमेज दिखाई देती है। और वैसे ही आप देखो कि अगर आप एक डार्क रूम के अंदर होते हो, मतलब कि एक अंधेरे कमरे के अंदर हो, तो जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो प्यूपिल होती है वो क्या होती है, एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। इसलिए एक्सपैंड करती है क्योंकि ताकि जो एक लाइट का मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सके, आपकी आई के अंदर एंटर कर सके, जिससे कि आपको एक क्लियर इमेज मिले और एक आपको क्लियर इमेज दिखाई दे, ठीक है। फिर सेकेंड इज़ कि अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन ऑफ आई दैट इज़, अभी आपने इतनी सारी चीज़ें देखी और ये जो क्वेश्चन देखा था प्रीवियस क्वेश्चन कि उसमें जो हमारा प्यूपिल था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कंस्ट्रिक्ट कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, तो एकोमोडेशन ऑफ आई भी उसी से रिलेटेड है। दैट इज़, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जो एकोमोडेशन ऑफ आई है वो क्या है, हमारा एक आई लेंस की एबिलिटी होती है जो कि हमारा फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ताकि हमको क्लियर इमेज मिल सके। जो रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है उसकी एक क्लियर इमेज मिल सके और इसको वो क्या करे, रिकॉग्नाइज करके हमारे ब्रेन तक उसका मैसेज पहुंचा सके। तो यही हमारा क्या होता है, एकोमोडेशन ऑफ आई, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना और जो रेटिना पे इमेज बन रही है वो क्लियर हो और हमारे ब्रेन तक उसका मैसेज पहुंच सके, यही हमारा क्या है, एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक। फिर हम उसके बाद देखते हैं ये जो एकोमोडेशन ऑफ आई है इसमें जो फोकल लेंथ एडजस्ट होती है वो कैसे होती है। तो हमारा है यहाँ पे फर्स्ट वाला है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, इट्स कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन और द नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब देखिए हमारे पास हमारी जो आईज होती है उसका एक नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट होता है,
नियर पॉइंट वो होता है, नियर पॉइंट में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिससे कि हमारी आइज़ एक बहुत ही क्लियर इमेज को देख सके, वही हमारा क्या होता है, नियर पॉइंट। जो हमारी आइज़ का नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद जो हमारा फारदेस्ट पॉइंट होता है या फार पॉइंट होता है जिससे हम हमारी आइज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके, वो क्या होता है, हमारा फार पॉइंट होता है। जो फार पॉइंट होता है हमारा, वो क्या होता है, एक नॉर्मल विजन के लिए इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब कि जो दूर की चीज़ें हम देख सकते हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा परसिस्टेंस ऑफ आई या परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनलाइक अ कैमरा द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। जो हमारा रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो परमानेंट नहीं होती। एज यू ऑल नो दैट कि क्या जो कैमरा में हम पिक्चर्स कैप्चर करते हैं वो परमानेंटली हम नहीं कैप्चर करते, ठीक है। मतलब कैप्चर करने के बाद आप वो क्या करते हो, वो सेव हो जाती है कहीं पे भी जाके, ठीक है, मेमोरी में या फिर मेमोरी में सेव हो जाती है। वैसे ही जो हमारा ब्रेन होता है और ह्यूमन आई होता है, ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारी परमानेंटली नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। वो एक इंस्टेंटेनियसली होती है जो इमेज फॉर्म होती है। और आप जानते हो कि आपका ब्रेन जो होता है आई से कनेक्टेड होता है, तो जो इमेज आप देखते हो वो आपके ब्रेन में जाके क्या होती है, एक तरीके से प्रेस हो जाती है, जो जिसका इम्प्रेशन आपके ब्रेन पे बन जाता है। तो और ये जो हमारा रेटिना पे जो इमेज बनता है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकेंड का 16th पार्ट पे इमेज बनता है। मतलब कि ये इमेज जो होती है बहुत जल्दी हट जाती है, लेकिन ये जो इसका जो इम्प्रेशन होता है वो हमारे ब्रेन पे रह जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ द विजन, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जो हमारा इमेज होता है वो 1/16 पार्ट पे बनता है 1 सेकेंड के, और ये जो इमेज होता है इसका इम्प्रेशन हमारे ब्रेन पे होता है। तभी हमें जो भी चीज़ें, अगर हम एक बार उसको देखते हैं तो हमें वो चीज़, उसका इमेज जो होता है वो याद रहता है, ठीक है। फिर यही जो हमारा फार पॉइंट और नियर पॉइंट हमने देखा है, अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा इन द केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम देखते हैं, तो जब कोई भी चीज़ दूर होती है तो इन ऑर्डर टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सिलेरी मसल्स लेंस एंड फोकल लेंथ अंडरगोज इन अ चेंज। तो हमारा फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है, लेंस होता है और फोकल लेंथ होता है, इनमें चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कैसे आते हैं हम उसको देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि एक फार पॉइंट दिया है, मतलब कि बहुत दूर या इन्फिनिट पे एक पॉइंट दिया हुआ है, हमारी ये आई है, ठीक है। अब इस फार पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है, 2 रेज ऑपरेट हो रही है। ऑपरेट होने के बाद हमारे लेंस पे जब ये स्ट्राइक कर रही हैं तो क्या हो रहा है, ये जो आपको सिलेरी मसल, आपने देखा कि बहुत दूर से जब कोई भी रे आ रही है तो उसको, लाइट रे अगर दूर से आ रही है तो उसको एडजस्ट करने के लिए, तो रिस्पॉन्ड करने के लिए जो हमारी सिलेरी मसल होगी वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, मतलब कि एक्सपैंड करेगी अपने आप को, ठीक। तो उसमें ये एक्सपैंड करेगी, और जो हमारा लेंस होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि अब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से कनेक्टेड है। अब आप आप मानो कि ये इलास्टिक बॉडी है, अब ये जब आप इसको एक्सपैंड कराओगे या इसको खींचोगे तो ये जो बॉडी पार्ट है आपका, ये क्या होगा, ये थिन हो जाएगा और इलोंगेटेड हो जाएगा, मीन्स कि लंबा हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा लेंस भी क्या हो जाता है, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है तो लेंस हमारा बिकम थिन एंड इलोंगेटेड, पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ये हो गया। और उसी तरह से नियर पॉइंट के लिए अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी दूरी पे रखी है, हमारे जैसे सपोज करो 25 सेंटीमीटर पे रखी है जो कि नियर पॉइंट है उस पर है, तो हमारी सिलेरी मसल उसके लिए क्या होगी, प्रॉपर लाइट एडजस्टमेंट के लिए वो सिलेरी मसल कंस्ट्रिक्ट होगी, मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये हमारा लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और एक थिक पार्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए और नियर पॉइंट के लिए। फिर हमारा आता है इन द केस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसमें फोकल लेंथ और सिलेरी मसल्स में चेंजेस आते हैं। तो सेम एज जैसे मैंने अभी बताया कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, रिलैक्स होती है और थिन हो जाती हैं, वैसे ही हमारे नियर पॉइंट के लिए कंस्ट्रिक्ट होती है और जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है। फिर हमारा आता है आई डिफेक्ट्स। तो आई डिफेक्ट्स में फर्स्ट इज मायोपिया, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन द व्यूज ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो मायोपिया है ये हमारा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ऐसे इसको हम देखते हैं। तो जो ये मायोपिया है इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मायोपिया होता है इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच पर्सन इज़ अनेबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आप इसका नाम देखो मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें जो इसका नाम आप देख रहे हो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है इस डिजीज़ में, ठीक है, आई डिफेक्ट में। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस है तो इसमें हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अब इसका कॉज क्या होता है, ये इसका कारण क्या होता है कि ये मायोपिया जो आई डिफेक्ट है ये हो जाता है। इसमें आप देख रहे हो डायग्राम में कि जो हमारा लाइट रेज है आपको पता है कि जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये इमेज रेटिना पे ना, और जो फोकल पॉइंट होता है हमारा पॉइंट फोकस ऑफ द पॉइंट वो हमारा कहाँ होता है, रेटिना पे होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि रेटिना पे ना मिल कर के ये क्या हो रहा है, रेटिना के पहले ही आपका इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो दैट इज़ नॉट ट्रू, जो कि मतलब कि सही नहीं है और ये एक आई डिफेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो इसका कॉज क्या होता है, मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, लेंस डू नॉट इलोंगेटेड प्रॉपरली ड्यू टू विच फोकल लेंथ डज नॉट इंक्रीज प्रॉपरली, एज अ रिजल्ट नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। तो इसमें जो मायोपिया होता है हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। अब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है तो आप देखो कि यहाँ पे क्या है, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारा जो ये लेंस था वो क्या हो जा रहा था, थिन हो जा रहा था, मतलब कि लंबा और पतला हो जा रहा था दूर की चीज़ें देखने के लिए। और जो आप अभी डिजीज़ देख रहे हो या इफ आई डिफेक्ट देख रहे हो तो उसमें क्या है, वो दूर की चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारा लेंस होता है वो क्या बन जाता है, वो प्रॉपरली इलोंगेटेड नहीं हो पाता, प्रॉपरली वो थिन नहीं हो पाता है। और जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाती, मतलब कि उन्हें जब एक्सपैंड करना चाहिए तो वो एक्सपैंड नहीं हो पाती, जिससे कि हमारा एक प्रॉपर फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता। जब फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो हमारा जो इमेज है वो क्लियर नहीं बन पाता है। तो वो कहाँ बन जाता है, रेटिना के आगे की तरफ। तो दैट इज़ मायोपिया। फिर इसका हम आई डिफेक्ट जो है इसमें क्या हो जाता है हम उसको देखते हैं। अभी तो हमने कॉज देखा कि उसमें क्या था, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, मतलब रिलैक्स नहीं कर पाती हैं और जो हमारा लेंस है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो आई बॉल बीइंग टू इलोंगेटेड, तो इसमें आई बॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाती है और जो हमारी लेंस की कन्वर्जिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कन्वर्ज करना मीन्स कि कन्वर्जिंग पावर इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्यू टू विच इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जब कन्वर्जिंग पावर मतलब कि कन्वर्जिंग आप ये देखो लेंस है, कन्वर्जिंग मतलब कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करता है, एक पॉइंट पे सारे लाइट रेस को क्या करता है, मीट कराता है। तो जब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो फोकस पॉइंट पे ना मिल करके वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ ही बन जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रेटिना के पहले ही इमेज बन जा रहा है। तो इसके करेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी कन्वर्जिंग पावर को लो करने के लिए हमें क्या करना रहता है कि इसमें हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं, जो कि रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब कि
फैला देता है अपने रेस से, उसको अपने पाथ से क्या करता है, हल्का सा डाइवर्ज कर देता है। अब ये देखो, डाइवर्ज करने के बाद ये क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस पे जा रहा है। तो फिर ये क्या कर रहा है, अपना एक प्रॉपर फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये जो मायोपिया होता है, इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी लेंस की कन्वर्जिंग पावर जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम एडजस्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने अभी देखा, तो इसमें मायोपिया में आप देखो, इसका जो कॉज है आई डिफेक्ट है, और जो इसका करेक्शन है और एकोमोडेशन ऑफ आई है, इस सब को आपको इस पूरे क्वेश्चन में लिखना, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो, ठीक है। फिर सेकेंड इज़ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया इज़ लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस जो है, इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में, इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच पर्सन इज़ अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसमें जो होता है लॉन्ग साइटेडनेस में, इसमें जो भी पर्सन है, डिफेक्टेड पर्सन, वो क्या करता है, वो पास की चीज़ें तो देख सकता है, बट जो उसको दूर की चीज़ें हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देती है, ठीक है। दिखाई देती है बट वो क्लियर नहीं देख पाता है उन चीज़ों को। तो दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। इसका कॉज क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस सिलेरी मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। तो इसमें जो होता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए आप देखते हो कि क्या करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है मसल्स को, और पास की चीज़ों को देखने के लिए मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो जो मसल्स होती हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं, और लेंस जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। थिक और शॉर्ट हो जाता है, ड्यू टू विच द फोकल लेंथ डजंट इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाती है। अब आप देखो यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट आपने देखा था, इसमें आप देखो ये वाला, तो अब इसमें देख रहे हो कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो लॉन्ग साइटेडनेस होता है, उसमें दूर की चीज़ें हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाता हमारा, ठीक है। और जब क्लियर नहीं हो पाता तो हमारा ब्रेन जो है इमेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है क्लियरली। तो हाइपरमेट्रोपिया इज़ एन डिजीज़ या इफ़ेक्ट दैट इन दिट, इसमें जो होता है हमारा कि जो हम देखते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स को, नियर ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, लेकिन जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका जो डिफेक्ट हो गया, हम उसको देखते हैं कि आई डिफेक्ट क्या होता है। इसमें अभी मैंने बताया कि जो आई बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, और उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है लेंस की, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है तो ऑब्वियस बात है, हम उसको सही करने के लिए तो एक कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करेंगे, ताकि वो क्या करे, अपनी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा सके। तो जब कन्वर्जिंग पावर हमारी नेचुरल लेंस की कम हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्यू टू विच इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या होता है, हमारा रेटिना के पीछे की तरफ इमेज फॉर्म होती है, रेटिना पे ना बन के वो कहाँ होती है, रेटिना के पीछे की तरफ। तो करेक्शन कैसे होता है, बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस टू इंक्रीज द पावर। तो यहाँ पे हम करेक्शन कैसे करते हैं अपने इस आई डिफेक्ट का, इसमें हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा जो कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस की पावर को, कन्वर्जिंग पावर को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि हमारा जो इमेज कहाँ बनने लगता है, फोकस पे, ठीक है। फिर थर्ड इज़ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है, ये हमारा जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन एज आर सिलेरी मसल्स लाइक अदर मसल्स वीकन्स। जैसे कि हमारी बॉडी की बहुत सारी मसल्स क्या होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, वैसे ही हमारी आइज़ की जो सिलेरी मसल्स होती है ये भी धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। ये जो प्रेस बायोपिया होता है, ये हमारा
एक एज के साथ ये सब में होने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सिलरी मसल्स होती है वो वीक होने लगती हैं धीरे धीरे। दैट मीन्स कि ये सही से हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं और ना ही प्रॉपरली रिलैक्स हो पाती हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम जो पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें दोनों ही क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसमें मीन्स कि जो लेंस होता है वो या तो बहुत ज़्यादा थिकन हो जाता है या फिर इलॉन्गेटेड हो जाता है, ठीक है। इसका जो करेक्शन होता है, हम इसके करेक्शन के लिए एक स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं जो कि बाईफोकल होता है। बाईफोकल मीन्स कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉनकेव लेंस भी होता है। तो आप देखो यहाँ पे जो आपको ये दो लेंसेज दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट आपको देख रहा है ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो जब क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो बाईफोकल लेंथ होता है इसमें जो लेंसेज है इनका नेचर कैसा होता है, या ऊपर की तरफ कौन सा लेंस है और नीचे की तरफ कौन सा लेंस होता है। तो अपर पार्ट में हमारा कॉनकेव लेंस होता है एंड देन नीचे के पार्ट में हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारा डिजीज़ होता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ये एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा जो लाइट रे की पैरेलल बीम होती है वो जब रेटिना पे पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें पर्सन जो होता है उसको बहुत सारे मतलब कि जो हमारी इमेज बनती है, इमेज के लिए आप जानते हो कि एक फोकस होता है जिसपे कि हमारी इमेज फॉर्म होती है। बट एस्टिग्मेटिज्म में जो आई डिफेक्टेड पर्सन होता है उसमें उसको एक फोकस ना होकर के उसकी आई में बहुत सारे फोकस होते हैं, जिससे कि उस पर इमेज फॉर्मेशन जो हो जाता है, 3-4 इमेजेस एक साथ बनती है। तो उसके ब्रेन में जो इमेज का जो मैसेज होता है वो ब्रेन में हमारा नहीं जा पाता है, मतलब कि वो उसको जो इमेज का शेप दिखाई देता है वो वेल फोकस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं इसके, ये हमारा होता है डिस्टॉर्टेड विजन एट डिस्टेंस एंड नियर। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं इसमें डिस्टॉर्टेड विजन होता है। उसका मतलब कि एक धुंधला सा इमेज उसको दिखाई देता है। मतलब कि जब आप, ऑब्वियस सी बात है कि जब उस पर 3-4 फोकस होंगे या 3-4 इमेजेस आप एक साथ देखोगे तो सारी इमेजेस आपको क्या दिखाई देंगी, डिस्टॉर्टेड दिखाई देंगी, मतलब कि उल्टी पुल्टी दिखाई देंगी। और उसमें लेटर कन्फ्यूजन होता है, जो भी आई डिफेक्टेड पर्सन होता है ऐसा, और हेडेक्स होती हैं उसको, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 2 आइज़। जब ये हमारी जो 2 आइज़ होती हैं इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला तो है कि हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू होता है उसको इंक्रीज़ करती है हमारी जो दोनों आइज़ होती हैं, और जो आइज़ होती हैं हमारी ये सेपरेट करती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर्स का होता है हमारी दोनों आइज़ के बीच में, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल व्यू को इंक्रीज़ करती हैं। और ये जो दोनों आइज़ होती हैं हमारा किसी भी चीज़ की डेप्थ को एडजस्ट करने के लिए इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है, इसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ आवर फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। तो हमारी ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है। तो फार पॉइंट हमारा होता है इन्फिनिटी और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। देन फिर हम उसके बाद कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिसमें कि आपको फोकल लेंथ और आई पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। तो आप जानते हो कि फोकल लेंथ और पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f एंड f इज़ इन मीटर्स। तो f क्या होता है हमारा, मीटर्स में होता है। तो लेट्स डू सम न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन आई।
तो फर्स्ट वाला हमारा है क्वेश्चन, हम उसको देखते हैं। फर्स्ट है कि द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज़ 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। अब यहाँ पे देखो कि एक मायोपिक पर्सन दिया हुआ है, जिसको कि मायोपिया है, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है, फार पॉइंट है, वो क्या है 80 सेंटीमीटर। पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे आप देखो कि 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। फार पॉइंट मीन्स कि उसका क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है। अब यहाँ पे देखो ये एक मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन है तो आप जानते हो शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब कि उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें उसका जो नेचर ऑफ द लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। और आप जानते हो कि साइन कन्वेंशन जो आपने पढ़ा था, तो कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये -80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये -80 सेंटीमीटर होगा। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, नेचर। अब वी ऑल नो दैट P = 1/f, f इज़ इन मीटर्स। तो यहाँ पे ये हमारा 80 सेंटीमीटर में दिया है, तो f को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा -80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका पावर क्या आएगा, दैट इज़ -1.25 डायोप्टर। पावर का जो यूनिट होता है वो हमारा डायोप्टर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा आपका। और फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा इसी तरीके से है, इसमें है कि आप पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास पावर गिवन है, ठीक है, दैट इज़ P इज़ -5.5 डायोप्टर। पहले हम इसको नोट करेंगे। फिर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। तो सेकेंड पावर दी है P = +1.5 डायोप्टर, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, एंड द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। तो इसमें जो कौन कौन से लेंसेज हम यूज़ करेंगे उसको भी हमें फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये -5.5 डायोप्टर दिया है, तो ये किस में है, माइनस में गिवन है आपको। तो माइनस में जब गिवन है तो आप जानते हो कि माइनस वाले साइन का मतलब है कि उसका लेंस कौन सा होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंट विज़न के लिए कॉनकेव लेंस। तो डिस्टेंट विज़न के लिए हमारे पास आ गया कॉनकेव लेंस। और जो दूसरी डायोप्टर में पावर दी है 1.5 डायोप्टर, तो उससे आप देखोगे ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं P = 1/f एंड m इज़ इन मीटर्स। तो P = 1/f के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास है -5.5, देन = 100/f। अब हम 100/f इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर्स में फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप -5.5 को नीचे की तरफ लाएंगे और f उधर चला जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करोगे, जब डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा -18.18 सेंटीमीटर्स। देन सेकेंड वाला भी हम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। तो P = 1/f मीटर्स, दैट इज़ 1.5 = 100/f। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये आएगा 66.66 सेंटीमीटर्स। तो ये जो सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए हैं, आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये जो नेचर दिया हुआ है वो उसके साइन कन्वेंशन से आप लेंसेस की जो लेंसेस को आप पता कर सकते हो कि कौन सा लेंस कौन से डिफेक्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन द थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम इज़ द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। What is the power of lens required to the correction his defect? Assume the near point of the eye is 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक उसका नियर पॉइंट क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे
हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दिया हुआ है। तो नियर पॉइंट मतलब कि उसका एक इमेज का डिस्टेंस दिया है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज दिया है। अब आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस दिया है तो दैट इज़ स्मॉल v, क्या हो जाएगा ये 1 मीटर। अब हाइपरमेट्रोपिक आई है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 मीटर हो गया, ये मीटर में दिया है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और उसका नाउ नियर पॉइंट इज़ अज्यूम करने के लिए क्या रहा है 25 सेंटीमीटर, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ -25 सेंटीमीटर। यू हमारा माइनस में होता है और वी भी हमारा क्या होगा माइनस में। देन लेंस फॉर्मूला पे जब हम इसको पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू -1/100 माइनस 1/25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/100, ठीक है। अब एज यू ऑल नो दैट कि p इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से 1/f की वैल्यू हमने ये फाइंड करी है, तो इसमें 1/f की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ 3/100। फिर उसके बाद हमें ये मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास p इज इक्वल्स टू 3 डायोप्टर आएगा, ठीक है। ये जो हमारी न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स थी इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। इसका नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और फिर हमारा एक टॉपिक और है हमारा कि हाउ वी सी कलर्स। तो अभी इसके पहले मैंने बताया था कि हमारी जो बॉडी के अंदर या जो आई सॉकेट होता है या हमारा जो आई है उसके अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, एक रॉड सेल होती है, दूसरी होती है कोन सेल्स। जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं ये हमारे कलर को डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं और कोन सेल्स जो होती हैं ये कलर को डिमॉन्स्ट्रेट करती है और रॉड सेल्स हमारा इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। इसी की वजह से हमें ये जो कलर्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और थ्रू ग्लास प्रिज्म, उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सो thank you for watching and thank you for your attention.